और होली के पावन पर्व का महत्व क्या है और होली का त्योहार और दीपावली और राखी का त्योहार कुछ अपने आप में एक अहम और महत्वपूर्ण तौर तरीकों को प्रधान रख के मनाया जाता है। जैसे कि दीपावली का त्योहार चारों तरफ रोशनी हो, जितना महत्वपूर्ण हिस्सा यानी घर का कोई भी कोना उजाले से वंचित नहीं रहे, ऐसा ही रहता है। दीपावली का त्योहार जो मनाते हैं उसमें कोई भी कोना हमारे घर का उजाले से वंचित नहीं हो। ऐसे होली में क्या वो बातें महत्वपूर्ण रखती हैं, महत्वपूर्ण हैं क्या? होली में ऐसा है क्या कि पूरे घर में उजाला किया जाए? नहीं। ऐसा नहीं है। तो जिस तरीके से दीपावली का घर का कोई कोना उजाले से वंचित नहीं रहे, उसी प्रकार से एक परंपरा महत्वपूर्ण अंग निभाता है। होली के दिन पर एक बहुत सारे घास फूस तिनके लकड़ी आदि को संग्रह करके अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें गांव बस्ती नंगर के जो लोग होते हैं वो एक स्थान पर आकर के उस अग्नि को जलाते हैं। वहां से हम अपने दीपावली के त्योहार को मनाते हैं। इसी तरीके से हमारा राखी पर भी कुछ विशेष क्रिया होगी, लेकिन हम भूल गए हैं कि दीपावली, रक्षाबंधन या होली, इनकी एक एक मुख्य क्रियाएं क्यों प्रधान है, ये दीपावली पर क्यों नहीं? जहां हम छोटे छोटे उजाले दीपावली पर करते हैं, होली की तरह से बड़ा उजाला क्यों नहीं कर देते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से पटाखे आदि होली पर चलाते हैं, दीपावली पर रक्षाबंधन पर क्यों नहीं चलाते हैं? दिवाली पे अलग है? उसका सब अलग अलग अपना अपना प्रक्रिया है। दिवाली पे ये प्रक्रिया होती क्यों है, इस पर कभी चिंतन किया आपने? ये क्या परंपरा है, क्या मान्यता है? जी, इसमें मतलब कि जैसे तो होली ये तो मान कर चलिए कि जो दशहरा है और जो दीपावली है, तो दीपावली जो मनाया जाता है तो वो मान्यता है कि राम जी लंका से रावण पर विजय पा करके अयोध्या को लौट रहे थे। अच्छा, राम जी तो सदियों पुराने चले गए, उनसे हमें लाभ क्या है? तो गुरुजी ये हम लोग को पता है, बताया गया है। उसी वक्त से मतलब कि सुनते आ रहे हैं कि दीपों का पर्व मतलब कि दीपावली हर वर्ष मनाया जाता है। तो दीपावली ये राम जी ने भी मनाई होगी? राम जी रास्ते में थे, उनके आने से पहले ही दीपावली मनाया गया था। दीपावली दीप यानी विजय, विजयोत्सव। जी ठीक है। तो अब इन प्रकार से, जैसे मैं कहता हूं कि हर विषय और वस्तु में आपको अपना एक लॉजिक रखना है। जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसका हमारे जीवन पर प्रभाव क्या है, उससे हमें सीधे सीधे लाभ क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टि से कहो या सीधी सी मतलब ये है कि तुम यहाँ आए तो तुम्हें क्या लाभ है? जी भाई कुछ ना कुछ तो लाभ आपको दिखा होगा या लाभ हुआ होगा या लाभ की आपने अपेक्षा की होगी, तो आप यहाँ तक आए। और आपसे कोई लाभ ही नहीं हो, मान लीजिएगा कि यही परंपरा आप अपने घर में कर दो कि नहीं, वहां पर हमारे वंश का हर व्यक्ति साल में एक बार वहां जाएगा, तो आएंगे कोई लोग? नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप कोई नियम कट्टरता से बना के जाते हैं कि वहां जाना ही पड़ेगा, तो उससे हो सकता है कि संभवतः अगर हम वहां जाएंगे या हम किसी नियम का पालन करते हैं तो वो हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हमें प्रतिदिन या प्रतिवर्ष या उस दिन करने से हमें विशेष लाभ मिलता है। ये निश्चित रहा होगा। मैं राम विरोधी नहीं हूं, मैं कहते ना एक आस्तिक और एक नास्तिक, मैं नास्तिक नहीं हूं। लेकिन अगर हम किसी भी विषय और वस्तु को लॉजिकली समझ करके अगर उसको मनाएंगे तो उसका हमें लाभ विशेष मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूं, चूंकि मैं पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत से जुड़ा हुआ हूं, तो पंचतत्व का इन त्योहारों से क्या मेल मिलाप या संतुलित रहने की परंपरा है, यानी उसका हमें सीधा सीधा लाभ क्या मिलेगा। और अगर हम ये त्योहार नहीं मनाते हैं, जो उनकी परंपराएं और मान्यताएं हैं, सीधा सा मतलब यह कि हमारे जितने भी तीर त्योहार या परंपराएं और मान्यताएं हैं वो हमारे इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में चल रहे पांच तत्वों के संतुलन की प्रक्रिया में अहम योगदान ही नहीं, उनकी वजह से ही
संतुलित रहते हैं। कितने तत्व? 5 5। ये 5 तत्व से संपूर्ण सृष्टि का सृजन, संचालन और इसका विलय, यानी बनाने में उनकी अहम भूमिका, चलाने में अहम भूमिका और इसको समाप्त करने में। अगर ये 5 महाभूत है, ये मेरा अपना खुद का मंतव्य नहीं है, शास्त्रीय मंतव्य है और प्रत्यक्ष प्रमाण से हमने देखा और महसूस भी किया है। तो उन 5 महाभूतों में से एक जो महाभूत है अग्नि, अग्नि का समय ये चल रहा है, अग्नि का समय चल रहा है। अब हम सर्दी से निकलेंगे, जल और वायु यानी बाकी के तत्वों से निकल के अब हम अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे देश में हर परंपरा यानी हर त्योहार है और उस त्योहार की जितनी भी क्रियाएं होती है, जिनमें भी खास करके फिजिकल क्रियाओं को हमें अपने दैनिक जीवन में बहुत सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि सांप, बिच्छू यानी जितने भी विषैले जीव जंतु होते हैं, सर्दियों में दिखाई देते हैं कहीं सांप? तो छिप जाते हैं कहीं कहीं। कहाँ छिप जाते हैं वो लोग? मतलब कि ठंडा उनको जैसे महसूस होता है, वो गर्म वाली जगह पे चले जाते किसी ऐसी जगह छुपते हैं जहां पर हवा नहीं लगे। जी, यही होता है ना, जहां पर ठंडक नहीं हो, यानी वो जमीन के अंदर जाते हैं, यानी वो कोना पकड़ते हैं, बिल से ही नहीं निकलते हैं। तो पूरी सर्दी अगर, और आप भी बिल में ही, बिल की तरह ही सिकुड़ करके कोई ऐसी जगह कोना पकड़ते हो। जब गर्मी होती है तो हमारे जहां भी आवास होते हैं तो लोग खुला पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब सर्दी होती है तो कोने में पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम ट्रेन में या बस में सफर भी करते हैं गर्मी के मौसम में तो खिड़की की तरफ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर वही मौसम सर्दी का हो तो हम खिड़की की तरफ रहना पसंद करेंगे, फिर हम अंदर की तरफ, ऐसी जगह जहां, तो जो जितने भी विषैले जीव जंतु होते हैं वो सर्दी के दिनों में वो जमीन में या कोने में रहते हैं। तो अगर आप सर्दी के मौसम में यानी दीपावली से लेकर के होली तक अगर आप किसी आवास के अंदर हैं, अपने घर और परिवेश में हैं, क्योंकि यहाँ भी कपड़े लत्ते जैसे हमारे पास पड़े हैं, वहां भी पड़े, हर जगह कपड़े लत्ते तो बहुत पर्याप्त फैले हुए होते हैं, लेकिन सब में उजाला हो, क्योंकि वहां हो सकता है कोई विषैला जीव जंतु ना छिपा हो, यानी कोने कोने तक रोशनी पहुंचे, तो वो हमें ऐसी चीजों में सहायता करता है। इसलिए दीपावली का त्योहार वहां से शुरू होता है जहां पर हजारों और अनेकों दीपक यानी कोई कोना खाली नहीं रहे। तो वो हमारे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ गया। यानी विषैले यानी विषैली विषय वस्तु यानी विषैले जीव जब आपको काटते हैं तो अकारण अकाल मृत्यु होती है और अचानक होती है। तो अचानक से आने वाले रोगों से अगर आपको बचना है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, जो भी अचानक ऐसे असाध्य रोग आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? दीपावली का मुख्य व्यंजन क्या है मित्रों? अभी मैं होली पर भी आऊंगा, होली पर मैं चर्चा करूंगा। अभी हमारे पास 20 मिनट का समय है, 20 मिनट के बाद होली का मुहूर्त दहन का शुरू होगा, हम फिर सीधे वहां चलेंगे। होली का मुख्य, दीपावली का मुख्य व्यंजन क्या है? मीठा। तो जितने भी हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, या अचानक से मेरा घुटना चला गया, अचानक से मेरा लीवर फेल हो गया, अचानक से किडनी फेल हो गया, आप नोट कर लीजिएगा कि 99% उसका कारण मीठा भोजन होता है। अगर आप मीठा नहीं खा रहे हैं तो आपको कोई भी अचानक अंग क्षतिग्रस्त नहीं होगा। मीठा नहीं खाने पर प्रमाण है, अचानक से कोई जहर आपकी बॉडी में प्रवेश कर गया, काट दिया गया, तो उसकी बहुत जल्दी मौत होती है ना। अचानक से सब कुछ हुआ और कहानी। तो मीठा और भोजन, दीपावली का मुख्य व्यंजन क्या है? मीठा है। तो यानी मीठा, अगर आप अचानक नहीं मरना चाहते हैं तो मीठा या तो खाना बंद कर दो, अथवा खाओ तो बहुत सोच समझ के मीठा खाओ।
तो गुरुजी ये दीपावली में ही मतलब कि दीपावली से लेकर के और आपको होली के दिन तक जो भी आप मीठा खाते हैं जी, वो बहुत शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। मीठा भी खाएंगे तो मतलब शुद्ध ही होना चाहिए। खाओ, जी खाएंगे नहीं तो हो सकता है कि कुछ नुकसान हो। अगर आपने गलत खाया तो ज्यादा नुकसान होगा। जी ठीक है, इसलिए मेरा जो प्रयास है, हमारे सेंटर पर हम चीनी का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं। है नहीं हमारे पास। जी। तेरे घर में कितनी चीनी खाई जाती है बिटिया? कितनी आती है मोहन श्याम? 3 दिन हम खा जाए 1 किलो। हाँ, तो उसको बंद कर देना। मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप ही में हाँ, तो वो नहीं लेनी चाहिए। ये सिद्धांत लॉजिकल लग रहा है आपको? जी कुछ समझ में आ रहा? जी। जो त्योहार व्यंजन दीपावली पर बनाए जाते हैं वो क्या होली पर बनते हैं? वो वही मीठा बनता है होली में भी। हाँ। होली में लेकिन ज्यादा नमकीन होता है। होली का ज्यादा हम लोग के यहाँ तो मीठा ही बनता है। नहीं। चिप्स पापड़ 1 महीना 2 महीना पहले नहीं बनने लगता है। अच्छा। हाँ, दीपावली पर ज्यादा बने, दीपावली पर ज्यादा ज्यादा बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैं बात करता हूं मित्रों होली पर, चूंकि थोड़ी सी भूमिका बनाना यानी समझ पाना, यानी जिस तीर त्योहार के जो मुख्य क्रियाएं और व्यंजन हैं वो हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़े हुए। अचानक अगर नहीं मरना चाहते, अचानक से अपना कोई अंग ब्लास्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी बीमारी आ गई है कि कोई ठीक ही नहीं हो रही है, किसी को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, सियाटिका, माइग्रेन, तो समझ लीजिएगा कि निश्चित उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या में मीठा जहर, मीठे को जहर भी बताया गया ना, सफेद जो चीनी, हाँ नहीं मीठा स्लो पॉइजन की बड़ी चर्चा और बड़ा खतरनाक होता है। स्लो धीमा जहर और मीठा जहर। ठीक है, तो अब यानी जो लोग असाध्य बीमारी से लग रहा है कि मेरा सर्वाइकल, स्लिप डिस्क या गैस या एसिड, एसिडिटी, घुटना ये ठीक नहीं हो रहा है, तो आप समझ लेना कि उसके दिनचर्या में मीठा कहीं ना कहीं जुड़ा है जो बेहद खतरनाक है, और जिसमें चीनी सबसे खतरनाक साबित होती है। मेरा शुगर मिल के पास में कुछ सेंटर है। शुगर मिल यानी जो लोग चीनी बनाते हैं वो लोग चीनी का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं उनको पता है कि इसके अंदर कितना क्या जहर, हालांकि मैं ये बातें सार्वजनिक मंच पर कहना और ये सबको पता है, लेकिन फिर भी ले रहे हैं, छोड़ नहीं हम पा रहे हैं। मीठा के रूप में हम लोग जैसे कि मिश्री उश्री है, सब ले हाँ, मिश्री ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, लेकिन अब मिश्री, खांड और गुड़ बनाने वाले कितने लोग हैं जिनको आप जानते हो? ये तो समस्या वाली बात है। वहां भी केमिकल हो गया ना जी। यानी भोजन में जो चीजें आप खा रहे हैं जी, वो ऐसे व्यक्तियों से ली जाएं जिनको आप जानते भी हो। पर उत्पादन किया जा रहा है, हम हाँ। जानते हैं कि नहीं यहीं से गुड़ बन रहा है तो वहाँ हाँ। खा लेंगे, ऐसे होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि जहां पर खाद्य वस्तुएं बन रही हैं वहां पर आम व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, आप जा नहीं सकते। रिफाइंड वाले में, डालडा वाले में, घी वाले में, शक्कर वाले में आप नहीं जा सकते। ऐसा बहुत सारी जगहों पर ऐसा निषेध है। हाँ, वो तो मतलब जबकि हमारे यहाँ ये सारी चीजें घरों में और हमारे गांव में ही बना करती थी, तो सारा सब कुछ खुला था कि इसमें क्या डाला जा रहा है, कैसे बन रहा है, सबको क्रियाएं प्रक्रियाएं पता थी। खैर फिलहाल मैं अभी होली पर चर्चा करता हूं मित्रों। तो होली का जो मुख्य व्यंजन है वो है नमक, नमकीन, नमकीन अधिक खाते हैं। दूसरा मुख्य क्रिया है एक बड़े से घास फूस का ढेर इकट्ठा करके उसमें आगी को लगाना। अब हमें अगले महीने यानी अगले 3 महीने तक सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आगी का, यानी अग्नि तत्व का। अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व का जो गुण धर्म है वो जोश, उमंग और उत्साह, जोश, उमंग और उत्साह। तो इस महीने में आपको अपना जोश, उमंग और उत्साह से कोई गलत निर्णय नहीं ले लें, कोई गलत काम ना कर दें। जोश में आकर के, जोश में होश अगर आपने खो दिया, क्योंकि अग्नि अगर आपकी संतुलित नहीं होगी तो एक प्रतीक बनाया गया कि अग्नि से बच के रहना, यानी हमने इस त्योहार की शुरुआत ही की है अग्नि से। और अग्नि गर्मियों में
ही सबसे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि चारों तरफ आग है। जी। अगर थोड़ी सी भी तिल्ली इधर उधर हुई तो आग लग जाएगी। क्या उतना ही खतरा हमें सर्दियों में है? नहीं, नहीं है। बारिश में है? नहीं, बारिश में भी नहीं। बारिश में भी नहीं है। अब यही अग्नि का खतरा जिस तरीके से सबसे ज्यादा हमें गर्मियों के दिनों में है, वैसे ही पानी का खतरा सबसे ज्यादा बरसात के दिनों में, वैसे ही कुछ आगे के मौसम में भी होगा। शरद ऋतु में किससे खतरा है? शरद ऋतु में वही ठंडा ना होती, नहीं नहीं, शरद ऋतु में आपको सबसे ज्यादा खतरा है हवा से, हवा से वही है ना? ठंडा हवा, ठंडा ज्यादा यानी चलेगा हवा, वही हवा आपकी गर्मियों में नुकसान नहीं करेगी, बारिश में इतना नुकसान नहीं करेगी, लेकिन कब करेगी? शरद ऋतु सर्दियों में। उसे नींद लग रही है, 10 मिनट का काम और रह गया बेटा, मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है, आप सबको खिलाएंगे, ठीक है? क्या टाइम क्या हो गया है? टाइम 12 मिनट। हाँ, तो 12 मिनट तो और रह गए। अभी सीधा मैं होलिका दहन का जो समय है उस पर होली करेंगे। अभी मैं बस 15 मिनट आपके साथ और हूं। तो अब यहां पर देखिएगा कि अब हमें बचना किससे होता है? आग से। यानी 5 तत्वों में से 3 तत्वों का हमें विशेष ध्यान रखना है, जिनसे हमें जीवन में यानी लाइफ को बचा के रखना है। एक तो अग्नि तत्व से, दूसरा जल तत्व से, और तीसरा वायु तत्व से। यानी ये 3 तत्व ऐसे हैं जिनसे आपको हमेशा बचाव रखना है। आग, पानी, बाकी के 2 तत्व बचे कौन से हैं? पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश। तो हमें पृथ्वी और आकाश खुले आंखों से दिखाई दे रहा है जी, जिसके हम मध्य में हैं। पृथ्वी पर तो हम हैं जी, और आकाश के नीचे हैं, लेकिन हवा हमें नहीं दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही है। अग्नि हमें कुछ हिस्सा दिख रहा है, जल रही है तो दिख रहा है, लेकिन अगर जल नहीं रही है, ये भी तो अग्नि है, ये भी अग्नि है, वो दिख नहीं रही है। तो अग्नि का काल जो है, यानी हमें 3 चीजों से बचना है। इनके फिर तीनों तत्वों के यानी 5 तत्वों के गुणधर्म है। जैसे कि अग्नि का गुणधर्म है जोश, उमंग और उत्साह। इन सब चीजों को हमें उत्साह यानी निर्णय लेने में कभी भी जोश के साथ में होश को खोना नहीं चाहिए। इसी तरीके से वायु का गुणधर्म है चंचलता। तो जीवन में चंचलता को बहुत संयमता के साथ में निभाएं, समझें। ज्यादा चंचल, क्योंकि वायु से भी बचना है। जल का गुणधर्म क्या है? चिंतन, चिंता, चिंतन और चिंता। यानी गलत चिंतन नहीं होना चाहिए। अगर आपको चिंता लग गई तो वो आपको खत्म कर देगा। सर्दी में अगर आपको हवा लग गई तो खत्म कर देगा, यानी आपकी चंचलता। ये कुछ क्रियाओं का हमें जीवन में बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो आपका आकाश और पृथ्वी, आकाश से ही सृष्टि का यानी संपूर्ण सृष्टि का सृजन का जो मूल 5 तत्व है, वहीं आकाश उनमें से महत्वपूर्ण और पहला तत्व है, आकाश तत्व। तो आकाश और पृथ्वी यानी 2 चीजों को अगर हमें कायम रखना है तो फिर इन 3 तत्वों से हमें बच के रखना है, बच के रहना है, सावधानी पूर्वक उनका सही संतुलन, सही मात्रा में उपयोग करना है। अगर जरा भी कम हुआ तो गड़बड़ और ज्यादा हुआ तो भी गड़बड़ है। बैलेंस करके रखना है। अभी मेरे साथ में है मित्रों बिहार से मास्टर जी। आपका नाम क्या है? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार। कहाँ से हैं आप बिहार में? हम रोहतास जिला से हैं। ठीक है। टीचिंग कब से, आप कितने दिनों से कर रहे हैं? हम गुरुजी पढ़ा रहे हैं 2019 से। अभी हमने जो 10-15 मिनट चर्चा की है, ये लॉजिकल लग रहा है क्या है? तत्वों का खेल। जी। बचना चाहिए ना इन चीजों से, बचना चाहिए। कभी जीवन को आपने इस दृष्टि से देखा जिस दृष्टि से अभी हम चर्चा कर रहे हैं? जी। कब किन तत्वों से बचना है? जिससे कि आग हो गया तो इन चीजों को यानी इस दृष्टि से कभी अपने जीवन को देखा है क्या? अभी तक इससे पहले नहीं, इससे हमको मालूम नहीं था।
मालूम नहीं था, जबकि आप पूरे जीवन में इसी के साथ जी रहे हैं। जी ये पता होना चाहिए पहले या नहीं? जी, ये पता था कि मतलब कि 5 तत्वों से शरीर मिल करके बना है, लेकिन ये पता नहीं था कि कब कैसे कैसे इसका उपयोग होना चाहिए, कब इसको बचाव करना चाहिए। अभी जो चर्चा हम कर रहे हैं वो आपको लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है? जी ये सबको पता होना जी, चाहिए ना? ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मैं बस इतना ही आपसे पुष्टि चाहता था। और अच्छी बात है कि अभी ऑनलाइन यानी रात्रि के 12 बजे भी बहुत लोग जग रहे हैं। अभी हमारे साथ जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, धन्यवाद आप सभी का। मैंने कल घोषणा भी की थी 12 बजे के बाद होलिका दहन का, तो अभी हम होली दहन भी करेंगे मित्रों। तो इन 3 तत्वों से बचना है अगर अपने 2 तत्वों को संतुलन रखना है। तो होली की मैं बात करता हूं। होली यानी बड़े से गोल घेरे में घास फूस को इकट्ठा करके हम जलाते हैं, और उसमें किसकी बाली जलाते हैं? ये लेके तो आए ना तैयार, ये देखो क्या है, गेहूं है कि ज्वार है? ज्वार, ज्वार रखते हैं उसमें। जौ, जौ, ज्वार नहीं। जो गेहूं मिल में आए। हाँ, तो जौ, जौ, जौ के सत्तू कब खाए जाते हैं? गर्मियों में खाया जाता जौ गर्म होती है या ठंडी? है। ठंडी होती है। यानी अग्नि तत्व को, यानी जिनका भी जोश, उत्साह और उमंग ज्यादा गड़बड़ है, जिनका अग्नि तत्व गड़बड़ है, उन लोगों को गर्मी गर्मी जौ के सत्तू या जौ की रोटी खानी चाहिए। जौ का रस लेना चाहिए, जौ के सत्तू यानी जौ की रोटी। कहीं ना कहीं एन केन प्रकार से जौ का प्रयोग अग्नि को बैलेंस करने के लिए सर्वोत्तम मेडिसिन है जौ। और इसकी बाली भून के खाते भी हैं क्या? हैं? कैसे? जब खाएंगे मीट के खाते हैं। अच्छा, ये पक्की परंपरा है आपके यहाँ भी है क्या ऐसा? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है खाने वाला। तीसी हम लोग के यहाँ, ये जो तीसी अलसी कलसी कहा जाता है ना, तो उसको भून करके वही मुंह में थोड़ा मोड़ा लगा लेते हैं होली के दिन। जी, होली। हाँ, अब ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मित्रों कि जिसके यहाँ जो भी अनाज होली में भून करके खाया जाता है, नहीं छुआ जाता, जो भी है, तो वो जिन लोगों का जोश, उत्साह, उमंग या अग्नि तत्व बिगड़ा है, अग्नि तत्व से 4 अंग संबंध रखते हैं। जब हमारा अग्नि तत्व बिगड़ेगा तो 4 अंग गड़बड़ होंगे। उनमें से पहला अंग छोटी आंत, दूसरा अंग हृदय, तीसरा ब्रेन और चौथा स्पाइन। ये 4 अंगों में अगर आपको प्रॉब्लम है तो समझ लो कि आपका अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है। और इन चारों में अगर कोई कहीं गड़बड़ी है किसी को, तो उनकी सबसे अच्छी मेडिसिन है जौ। यानी आपके जैसे आपके यहाँ क्या खाया जाता है? अलसी जी, होली के दिन। तो जो लोग बिहार क्षेत्र से संबंध रख रहे हैं वो उनके लिए सर्वोत्तम दवाई है अलसी। जो मध्य भारत, ये जो हिस्सा है हमारा दिल्ली या ये आगरा, जहां पर मैं बरसा ने मथुरा में बैठा, इस एरिया में जहां जहां जौ का प्रयोग किया जाता है होली दहन में, वहां के अगर किसी व्यक्ति की छोटी आंत, हृदय, स्पाइन और ब्रेन गड़बड़ है तो उसके लिए सर्वोत्तम दवाई है जौ। अब इसको अगर लूटने के लिए हमें तरीका अच्छा जमाना है तो कुछ मत करो, इन 4 अंग के फेलियर जो लोग हैं यानी पीड़ित लोग हैं, अब आप लाल कपड़ा लो और उसमें जौ के 5 दाने रख के उसके गले में या बाजू में बांध दो, और ओम काली कंकाली जय काली महाकाली जो भी बोलना है वो बोलते रहिएगा। मतलब ये मंत्र विज्ञान या तंत्र विज्ञान के नाम पर भी आप लूट सकते हो अपनी दुकान अगर चलानी है तो। ये मंत्र या तंत्र या यंत्र चिकित्सा है। अगर मैं चाहूंगा तो यह छोरे से कहा दे कहा है तू सीखे को जब तू कतरा बाकी के हम करते रहेंगे। तो ये जो जिन लोगों ने ये अपनी दुकानें इस तरीके से चला रखी है, ये है मंत्र विज्ञान यानी तंत्र विज्ञान, जादू टोने का ये विज्ञान है। इसको हम सीधे खुले मंच पर बता रहे हैं, उसको हम वैसे भी प्रयोग करा सकते हैं। लाल कपड़े में उसको बांध करके और उसके बाजू में या गले में जौ का ही अगर मैं दाना बांध के रख दूंगा तो उतना ही प्रभाव, यानी उसका छोटी आंत, ब्रेन, हृदय और स्पाइन ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन ठीक करने में, हील करने में बेहद मदद करेगा। ठीक है, आज रायता खाया था आप लोगों ने? जी, रायता खाया था। उसकी गंध कैसी थी? गंध हल्का खट्टापन। जी,
आप के घर में बनता है ऐसा? हम लोग के यहाँ तो रायता बने भी नहीं करते हैं। बने भी नहीं करते? मतलब अच्छा लगा उसका स्वाद या नहीं? स्वाद ठीक है। ठीक है। अच्छा लगा। अब आगे जो रायता बनेगा उसमें जौ का छौंक भी लगता है, बघार भी लगती है हमारे यहाँ। जी। ठीक है। तो जौ सर्वोत्तम, यानी 4 अंग इस मौसम में आपके गड़बड़ हो सकते हैं। जी। अगर ये अंग गड़बड़ है तो आप समझ लीजिएगा कि आपने होली को जलाया नहीं, उसकी प्रदक्षिणा नहीं की और जौ का सेवन नहीं किया आज के दिन। और विशेष मुहूर्त में, वो मुहूर्त रात्रि आज 12:30 बजे से शुरू होकर के और कितने बजे तक है? 1 बजे तक। जो लोग इस समय मुहूर्त पर जग करके होलिका दहन करते हैं और जौ का सेवन करते हैं, उनके 4 अंग गड़बड़ नहीं होंगे। और आज सौभाग्य की बात है कि हमारे पास भारत का भविष्य, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छी बात है, दिमाग गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको रात्रि 12:30 बजे तक जगा के, अब ये प्रत्यक्ष में नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसका भविष्य यानी भावी परिणाम देखो तो हम आपसे ज्यादा लाभ इस वानर सेना को मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। एक सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे कि कहीं कहीं मुहूर्त है, मान लीजिए कि 12:30 बजे है, कहीं कहीं मान कर चलिए कि हम लोग बिहार में है, बता दिया गया कि 12:30 बजे है और कोई लड़का गया जला दिया 9 बजे, तो 9 बजे पूरा गांव वाले निकल करके वहाँ पर पूरा जला दिया। तो उस टाइम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए हम लोग को, जो समझे हैं? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। और इस पर हमारे देश में भी मैंने देखा था, या गूगल साइट पर भी मैंने देखा था, तो उन्होंने शाम को ही 8:30 से 7:30 से 8:45 तक का समय, कहीं कुछ सोशल साइट पर, कहीं कुछ सोशल साइट पर, कहीं कुछ सोशल साइट पर, लेकिन जो पंचांग में दिया गया मुहूर्त है वो 12:30 से 1:30 बजे का है। उस समय ग्रह योग, जैसे कि महाकुंभ इलाहाबाद में ही क्यों, जी, ये भी सोचने वाला बात और है। किसी विशेष दिन में ही विशेष स्नान क्यों? क्योंकि वो विशेष दिन, विशेष संयोग वायुमंडल का, सौर्य मंडल का विशेष संयोग, विशेष दिन बन रहा है और विशेष स्थान पर, ध्यान रखिएगा, उसकी एनर्जी और ऊर्जा जा रही थी, इसलिए वहां पर प्रयागराज में था ना। गंगा जी तो बहुत जगह पर है। इसी तरीके से विशेष योग, विशेष संयोग जो रात्रि 12:30 बजे होलिका दहन, यानी उस समय आपके शरीर में अग्नि का स्पर्श होना चाहिए और उसके कुछ मिनट के बाद उसमें जले हुए दाने आपके मुंह में जाने तो आपका हृदय छोटी आंत। ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे योग साइंटिस्ट है, लेकिन मैं पिछले 20 साल से ये प्रयोग कर रहा हूं अपने चिकित्सीय जीवन में, जो हमारे पुरातन भारतीय संस्कृति में था। हमने जिन लोगों को इन 4 अंगों से पीड़ित या कमजोर देखा, उनको ये परंपराओं से कट्टरता से पालन करवाया। और मेरा प्रयास है कि हम छोटे छोटे बच्चों को इन त्योहारों से जोड़ें। मैंने कल भी जैसे घोषणा की थी और आज भी घोषणा की थी, तो खास करके अभी जो लोग हमें सुन रहे हैं वो कोशिश करें कि अपने घर के छोटे बच्चों को 12:30 बजे अग्नि, अपन अगर होलिका दहन पर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही अग्नि को जला करके उसकी प्रदक्षिणा आप कर लें। अब जो आपने कहा है, सवाल पूछा कि गांव के किसी बालक ने अगर उसमें आग लगा दी तो हमें जाना चाहिए या पूरे गांव के लोग जान रहे हैं, हम उस बात को समझ रहे हैं, वो लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं गए, वो लोग चले गए। तो हमारा टाइम है 12:30 बजे, वो लोग 9 बजे चल गए, तो क्या हमें उस स्थान पर जाना उचित है? तो आप 12:30 बजे जाओ, सब लोग चले जाएंगे तब। हाँ, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बोल रहे हैं। देखिए वो अब आप बताइएगा कि आप शास्त्र सम्मत जो मत है उसके आधार पर आप चल रहे हैं ना जी, तो आपकी दृष्टि में वो पागल हुए ना जी, और उनकी दृष्टि में हम पागल हैं। हम अब सच में पागल कौन है? सच में पागल तो मतलब वही लोग हैं। यही बात वो कहेंगे कि सच में पागल वो है, जब पूरा गांव जा रहा था वो नहीं गया। जी। इसी लेकिन कहने का मतलब अब वैज्ञानिक जो लॉजिक है, वैज्ञानिक लॉजिक है जो बन रहा है, उस हिसाब से तो हम सही है। हाँ। लेकिन हम तो हमेशा कहेंगे पागल है, उनको नहीं लगा दिया यार। वो कुछ भी कहे कि यार सब लोग जला दिया, वो नहीं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह कि सच में पागल कौन है?
जी। अब फिर रात में देखेंगे ना, जब इखलो जाएंगे देख पागल है, जब पतो ना परी। लेकिन गुरु जी सब जिस दिन सब बीमार हो जाएगा उस दिन बीमार नहीं होगा तो कहेगा कि वो सब पालन कर रहा था नियम से, इसीलिए हाँ, तो कुल मिला के हमें अपने लॉजिकल ढंग से जीना चाहिए। हम शास्त्र सम्मत बात करते हैं और हम शास्त्र सम्मत चीजों का हम पालन कर रहे हैं। जिस समय ग्रह योग तो आप समझ गए कि इलाहाबाद में ही वो क्यों, यानी उसी समय विशेष मुहूर्त यानी विशेष एनर्जी विशेष ऊर्जा का संचार होता है हमारे पूरे धरातल मंडल पर, तो उसका पालन। और सदियों से हमने देखा है कि होलिका दहन हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही होता आया है। आपके यहाँ कैसा रहा? होली आधी रात के बाद ही जलाई जाती थी, कभी भी शाम को होली गुरु जी हम लोग नहीं जलाई गई। उस टाइम में हमेशा देखते आए थे पापा के समय में, जब पापा पर जाते थे ना लेकर हाँ। हम लोग को, तो उस टाइम में सुबह ही जलाया जाता, मुहूर्त टाइम में है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त लेकिन टाइम अब में। जब अब बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि शाम को ही जलाया और इसी का मेरा मानना, अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन की अनुभव की मैं बात करूं तो सच बात तो यह है कि हमने अपने तीर त्योहारों की जी परंपराओं का पालन करना जब से छोड़ दिया। अभी हमने जैसे अंगों की बात करी, जैसे हमने उमंगों की जोश उत्साह की बात करी है, खान पान की जो मैंने बात की है, वो आपके दिमाग में कितना लॉजिकली गया है? ये कनेक्ट कर पा रहे हैं ना एक दूसरे की चीजों को? ठीक है जी। अब आप शिक्षक हैं जी। कोशिश करिएगा कि ये लोगों तक भी पहुंचाओ। जी। मैं अपना नहीं कह रहा हूं कि मेरा चाकू छुरू चिमटा ये मड़ैया झोपड़ी गद्दा ये दवाई बिछवाओ, नहीं कुछ भी नहीं है। वो तो कहाँ बोले हैं, लेकिन ये चीज लोगों तक आज अगर हमारे देश के जितने बच्चे हैं, मैंने कल भी इसका प्रयास किया था और आज भी मैं प्रयास इसका कर रहा हूं, अगर इस समय सभी बच्चों को अगर छोटे छोटे बच्चों को और खास करके हार्ट अटैक ब्रेन हेमरेज स्पाइन और छोटी आंत यानी ब्लड वेसल्स आदि के यानी खास करके इस मुहूर्त में अगर आप किसी रोगी को ये प्रक्रिया करवाते हैं तो उसको विशेष लाभ मिलता है इन अंगों को ठीक करने में। तो इस समय अगर हम घर के मरीजों के साथ में करवाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को इस मुहूर्त में जरूर ये प्रक्रिया तो गुरु जी करवाएं। कि मानो कर चलिए कि हम लोग के यहाँ अलसी खाया जाता है, इधर जौ खाया जाता है, तो इसका मतलब कि एरिया के हिसाब से। हाँ, अब वो थोड़ा सा ये एक अलग विषय है, एरिया में कहाँ पर कौन सी औषधि प्रधान है। जी। आपके यहाँ का मौसम वातावरण अलग है, हमारे यहाँ का अलग है, तो हमारे यहाँ जौ किया गया है, आपके यहाँ अलसी किया गया है, कहीं हो सकता है कुछ और किया गया। और टाइम क्या हुआ है? टाइम देखो 2 मिनट कम है। 2 मिनट कम है। ठीक है मित्रों, अभी मैं होलिका दहन के लिए जा रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो हमारे साथ चलो। होली तैयार है आपकी? हाँ तो चलो, बोलिए होलिका माता की जय जय श्री राधे श्याम। चलो 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 चलो, हाँ चलो। तो मित्रों, ये विशेष मुहूर्त हमने कोशिश और प्रयास की और सही समय पर होलिका दहन हम करने भी जा रहे हैं। अच्छा, बाल को इधर अपनी अपनी बाली दिखाओ, कौन क्या क्या लाया, इधर दिखाओ। हाँ दिखा इधर। हाँ ये देखिए। हैं? हाँ चलिए 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 चलिए, ठीक है, आ जाओ पकड़ो। हाँ। इसकी लाइट भी चलनी चाहिए। ठीक है, आपको इस तरीके से पकड़ के चलना है, ठीक है, दोनों ही लाइव चलेंगे। ठीक है, माचिस है, माचिस। दूसरा, अभी मैं वहां पर चर्चा करूंगा कि इस अग्नि को हमें किस तरीके से प्रयोग करना है आज के दिन से। चलो ले चलो, चलो जी चलो, ले उठो उठो, आजा आजा। नींद आ रही क्या? नींद एक आधा घंटे के लिए छोड़ दो।
साल भर का स्वस्थ रखना है भैया। गड्ढे मत गिर जाइए लाला। जय देश मिले देश जय। चले वो जब रात 12 बजे उठ रहे हो। हमारे यहाँ नारे भी लगाया करते थे जब प्रफुल्ल लगाते थे ना, रानी की, ठाकुर जी महाराज की, दाऊ जी महाराज। चल आगे कौशल। हाँ दिख रही है लगाओ। कहाँ है? चप्पल में उतार दियो। हाँ चप्पलें भी उतार देते हैं। उतार दे। हाँ। कहाँ है माचिस? ये रहा आ जाओ। होली का कुंड। हाँ चलो भैया लगाओ। लाके रख दिए। लाइट मारियो की जय। आगे जाओ वो कुशल भाई। हाँ आगे जाओ। मैया उधर से विजय बोल रहे हैं। बोल का मैया जय जय श्री राम। राधे श्याम। श्याम। इस समय मित्रों विशेष ग्रह योग है और इस अग्नि का स्पर्श हमारे शरीर पर होना भी चाहिए और लोग इसकी परिक्रमा भी लगाते थे। इसलिए होलिका मैया की जय। गिरा मेरा लगा कहाँ लगाएंगे अभी लगा दिए। चलिए तो ये होली का पावन पर्व सही मुहूर्त पर करने का हम लोगों ने एक प्रयास किया है और एक भीड़ के साथ में करने का एक प्रयास किया है और इस पावन पर्व की समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। और हमारे साथ मध्य रात्रि के समय भी जो लोग लाइव सत्र में जुड़े हुए हैं उन सभी का विशेष स्नेह बनाए रखे, उन पर प्रकृति अपना। अभी हमारे साथ में हैं पारिक जी, संपूर्ण विश्व में सेवारत समस्त पंचतत्व परिवार के सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अतुल उपाध्याय जी, गुरु जी सादर प्रणाम, होली की शुभकामनाएं सभी को। विनोद चौधरी, ललित आर्य, राजेंद्र कौर, लोहार मनीष, मनसुख लाल, बहुत अच्छे जो भी मित्र हैं हमारे साथ। ये बालक कुछ बाल आदि भून रहे हैं और मैं अभी इस मुहूर्त की पूजा प्रक्रिया को पूर्ण करूंगा। और आज का सेशन मैं चाहूँगा जो लोगों से आज चूक हुई है वो अगले वर्ष ये चीज़ें नोट करें और जो लोग अभी सुन भी रहे हैं या कल भी वक्तव्य यानी सारांश से लिखें कि आज के विषय के जो अंश थे वो क्या रहे और क्या इन परंपराओं का हमें पालन करना चाहिए या ये क्या लॉजिकल है या नहीं। मित्रों मैं मिलूंगा कल
पुनः आप लोगों से अभी हम पूजा प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। सभी को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए राधा रानी की।